ये प्रागैतिहासिक युग का सबसे खतरनाक जानवर था टाइगर। लेकिन इस समय वह एक गहरे गड्ढे में फंसा हुआ था और डूबकर मरने वाला था। यह देखकर आदमी ने अपना भाला उठा लिया ताकि उसी पल उस खूंखार जानवर का अंत कर दे। लेकिन जब उसने टाइगर की बेबस और लाचार आंखों में देखा तो उसका दिल पसीज गया। वह उसे मार नहीं सका। जब मैं तुम्हें आजाद करूं तो मुझे मत खाना। हालांकि उसे नहीं पता था कि टाइगर उसकी बात समझ भी सकता है या नहीं। फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लकड़ी के खंभे को हटाया जो टाइगर को दबाए हुए था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आजाद होते ही भूखे टाइगर ने जरा भी आभार नहीं दिखाया। इसके बजाय वह धीरे धीरे अपने नुकीले दांत दिखाते हुए उस आदमी की ओर बढ़ने लगा। लेकिन वह उसे खाने नहीं आया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस आदमी का चेहरा हमेशा के लिए याद रखना चाहता हो। फिर उसने एक लंबी छलांग लगाई और गड्ढे से बाहर निकलकर जंगल में गायब हो गया। उस समय उस आदमी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही बचाया हुआ टाइगर एक दिन उसकी पूरी किस्मत बदल देगा। इसके बाद वह आदमी भी गड्ढे से बाहर निकल आया। एक रात आराम करने के बाद उसकी सारी ताकत वापस आ गई। कुछ ही समय बाद वह एक आदिम कबीले तक पहुंचा जो खेती करके अपना जीवन चलाता था। लेकिन दुर्भाग्य से लगता था कि उस जगह पर हाल ही में लुटेरों ने हमला किया था। चारों ओर सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी थी। जमीन पर गिरी एक थाली में थोड़ा सा बचा हुआ खाना देखकर भूखा फ्रैंक तुरंत उसकी ओर भागा और खाने लगा। तभी अचानक आदिवासियों के एक समूह ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे। उसी समय पीछे से एक जोरदार दहाड़ गूंजी। सबने मुड़कर देखा। वह वही टाइगर था जिसकी जान फ्रैंक ने एक दिन पहले बचाई थी। उसकी डरावनी मौजूदगी देखकर सभी आदिवासी डर के मारे पीछे हट गए। सिर्फ फ्रैंक ही उसे पहचान पाया। उसने अपनी दोस्ती दिखाने के लिए खुद ही अपना हथियार नीचे रख दिया। तुम्हें मुझे याद रखना चाहिए। मैंने ही तुम्हें नई जिंदगी दी थी। ऐसा लगा मानो टाइगर फ्रैंक की बात समझ गया हो। वह आदिवासियों के सामने छलांग लगाकर खड़ा हो गया और आसमान की ओर देखकर जोर से दहाड़ा, मानो वह उन्हें चेतावनी दे रहा हो कि उसके उद्धारकर्ता के साथ अच्छा व्यवहार करें। जब टाइगर धीरे धीरे वहां से चला गया तो कबीले के मुखिया ने भी अपनी सतर्कता छोड़ दी और दोनों आदमियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। तुम लोग कहां से आए हो? तुम हमारी भाषा कैसे बोल लेते हो? फ्रैंक ने जवाब दिया, मेरे लोग पहाड़ के उस पार से आए हैं। वह नई जमीन की तलाश में थे। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने मुझे तुम्हारी भाषा सिखाई थी। मुखिया अचानक चौंक गया। तुम्हारा चेहरा बिल्कुल उसी जैसा है। तब पता चला कि करीब 10 साल पहले फ्रैंक के पिता भी यहीं आए थे। वे कबीले के मुखिया के बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। लेकिन इससे पहले कि वे अपने कबीले में खेती की सभ्यता वापस ले जा पाते, पहाड़ पर रहने वाले राक्षसों ने उन्हें पकड़ लिया था। मुखिया यह नहीं जानता था कि वे राक्षस हर कुछ वर्षों में आसपास के गांवों पर हमला करके इतने सारे लोगों को मजदूरी के लिए क्यों ले जाते थे। लेकिन एक बात बिल्कुल तय थी, जो भी उनके हाथों कैद हुआ वह कभी जिंदा लौटकर नहीं आया। लेकिन फ्रैंक के आने से उनके भीतर फिर से उम्मीद जाग उठी, क्योंकि उस कबीले में एक पुरानी भविष्यवाणी थी कि एक दिन भविष्य में ऐसा योद्धा आएगा जो टाइगर से बात कर सकेगा। आगे एपिसोड देखने के लिए कमेंट में यस लिखे।